मैं आप सभी का भगवत गीता के इस 118वें महत्वपूर्ण सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीवन भीतर उतरने का नाम है, क्योंकि भीतर ही ज्ञान है, भीतर ही कला है, गुण है, भीतर ही ऊर्जा है, चैतन्य है, उत्साह है, भीतर ही आत्मा है। तो भीतर चलो जीवन है, क्योंकि भीतर संभावनाएं हैं। कला को, गुणों को, ऊर्जा को विकसित करने की संभावनाएं भीतर छुपी हैं। तो भीतर चलते ही हमारी विविध प्रकार की कलाएं, गुण विकसित होने लगते हैं। और सर्वोत्तम गुण है, सर्वोत्तम कला है खुद से जुड़ने की कला, परमात्मा से जुड़ने की कला। और फिर परमात्मा से जुड़ने के लिए 3 अलग अलग मार्ग है। पहला मार्ग है ज्ञान का मार्ग, दूसरा है भक्ति का मार्ग, और तीसरा है कर्म का मार्ग। कुछ लोग ज्ञान प्रधान दिखाई देंगे, कुछ लोग भक्ति प्रधान दिखाई देंगे, तो कुछ लोग कर्म प्रधान दिखाई देंगे। और जो लोग अपने स्वयं के स्वभाव को जानकर, किसी के झांसे में न आकर, किसी के प्रभाव में न आकर, अपने स्वभाव के अनुसार अपना मार्ग चुनते हैं, वे लोग परमात्मा तक, चैतन्य तक जरूर पहुंच जाते हैं। ज्ञान का मार्ग क्या है? उसमय हो जाना ज्ञान का मार्ग है। जैसे आप किसी पेड़ को समझना चाहते तो पेड़ की प्रदक्षिणा न करो, पेड़ ही बन जाओ। पेड़ के भीतर उतरो तो आपको पेड़ समझ में आएगा। व्यक्ति के भीतर उतरो तो व्यक्ति समझ में आएगा। उसके स्वभाव, उसकी वृत्तियाँ, उसकी आदतें, उसके गुण, उसकी लिमिटेशंस, सारी बातें समझ लो तो वो व्यक्ति समझ में आएगा। व्यक्ति को केवल सामने से, पीछे से, दोनों साइड से देखने से कुछ नहीं होगा। उससे आप उसी केवल पहचान कर सकते हो। भीतर उतरोगे तो उसे जानोगे। ये है ज्ञान का मार्ग। परमात्मा को यदि पहचानना है, जानना है, समझना है, ज्ञान पाना है, तो परमात्मा ही बनना पड़ेगा, भीतर उतरना पड़ेगा। कि ईश्वरीय वृत्ति क्या है, कि ईश्वरीय भाव क्या है, कि ईश्वरीय विचार क्या है, कि ईश्वरीय चैतन्य क्या है, ऊर्जा क्या है, उत्साह क्या है, सब जानना पड़ेगा। तो उतरो नीचे, भीतर उतरो। दूसरा मार्ग है महत्वपूर्ण मार्ग, जिसे भक्ति मार्ग कहा जाता है। जब हम प्रेम से भरते हैं तो भक्ति में प्रवेश कर पाते हैं। प्रेम ही भक्ति की पूर्व तैयारी है। प्रेम का मतलब उसके लिए कुछ करना, और ज्ञान का मतलब उसमय हो जाना। आप जिससे प्रेम करते हो उसके लिए समर्पित हो जाते हो। जब ज्ञान बढ़ता है तब जागरण से बढ़ता है, और जब प्रेम बढ़ता है तब समर्पण से बढ़ता है। एक माँ समर्पिता है अपने बच्चों के लिए, तो उसका प्रेम प्रकट होता है। तो आप जब परमात्मा के प्रेम में, ईश्वर के प्रेम में अपने आप का समर्पण कर देंगे तो अहंकार नष्ट हो जाएगा, और समर्पित जीवन होते ही आप परमात्मा के हो जाओगे। माँ अहंकार शून्य है, इसलिए बच्चों की हो गई। पत्नी समर्पिता है, इसलिए पति की हो गई।
भक्त समर्पित है इसलिए भगवान का हो गया। ये प्रेम का दूसरा मार्ग है। तीसरी बात है कर्म। कर्म का अर्थ है आप उनके लिए करना शुरू करो निष्ठापूर्वक। ज्ञान कहता है उसमय हो जाओ, भक्ति कहती है उसके लिए हो जाओ, और कर्म कहता है ज्ञान कहता है उसमय हो जाओ, भक्ति कहती है उसके हो जाओ, और कर्म कहता है उसके लिए करो। आप जब अपनी बड़प्पन बढ़ाने के लिए, अपना नाम उजागर करने के लिए, अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए करते हो तो उसके लिए नहीं कर सकते। उसके लिए का मतलब है जो कार्य कर रहे हो, जिसके लिए कर रहे हो, उसमें निष्ठा हो जाए। अब आपको उसमें प्राप्ति कुछ नहीं करनी है, अचीवमेंट की तरफ ध्यान नहीं है। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आप इन तीनों मार्गों का चयन कर सकते हो अपने स्वभाव के अनुसार। इसलिए कृष्ण ने कहा ज्ञान यज्ञेन चापन्ने यजंतो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। 9वें अध्याय का ये 15वां श्लोक कि ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे लोग बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। जब आप उपासना कर रहे हो तो किसकी कर रहे हो? परमेश्वर की कर रहे हो, तो वो कहाँ है? उपासना करोगे तो किसकी करोगे? इसलिए वो स्पष्ट कर रहे हैं 9वें अध्याय के 16वें श्लोक में, अहम क्रतुर अहम यज्ञः। मैं निश्चय भी हूं, मैं यज्ञ भी हूं। स्वदाहम अहम औषधम, मैं स्वधा भी हूं, औषधि भी हूं। मंत्रोहम अहम ऐवाज्यम, मैं मंत्र भी हूं, घृत भी हूं। अहम अग्निर अहम घृतम, मैं अग्नि भी हूं, हवन रूप क्रिया भी हूं। इसका मतलब मैं सभी में हूं। तो यदि आपको परमेश्वर का सानिध्य करना है, उपासना करना है, तो फिर आपको सबकी ही सानिध्य में, उपासना में पूजन करना होगा। अब पूजन करने में क्या रहस्य है वो समझ लीजिए। 2 बातें आपको देखनी होगी, एक यंत्रवत होना और दूसरा मनुष्यवत होना। यंत्र क्या है? यंत्र लगातार एक ही चीज दोहराता है, कंटिन्यूअसली वर्क करता है, लेकिन वो एक ही बात को दोहराता है, वो बहुआयामी नहीं होता। जैसे किसी कुएं से पंप पानी ऊपर निकाल रहा है, चाहे 100 फीट से हो, 200 या 500 फीट से हो, पानी निकालने का ही वो काम करेगा। वो पंखे के भांति हवा नहीं देगा, गीज़र के भांति गर्मी नहीं देगा, या फिर फ्रीज के भांति ठंडक नहीं देगा। वो एक ही कार्य करेगा, उसे यंत्र कहते हैं। लेकिन मनुष्य कई बातें करता है, साइमल्टेनियसली करता है। वो माता बनकर भी प्रेम करता है, पिता बनकर भी प्रेम करता है। मनुष्य बेटा बनकर भी प्रेम करता है, मनुष्य पत्नी बनकर भी और पति बनकर भी प्रेम करता है, मनुष्य मित्र बनकर भी प्रेम करता है। मनुष्य को बहुआयामी व्यक्तित्व कहा गया है। वो अनेकों प्रकार से करता है, इसलिए मनुष्य के धर्म के रास्ते भी अलग अलग हुए। परमात्मा तक पहुंचने के मार्ग भी अनेकों है, और परमात्मा को वो हर रूप में देख रहा है। अग्नि में भी,
हवन में भी, औषधि में भी, हर जगह। इसीलिए हमें रोबोट नहीं बनना होगा, हमें मनुष्य बनना होगा। तो कैसे बने? आओ, आज का ये महत्वपूर्ण सेशन और ये महत्वपूर्ण सूत्र, 9वें अध्याय का 17वां महत्वपूर्ण श्लोक, गीता खोलेंगे। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकार रुक्साम यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला, कर्मों के फल को देने वाला, माता पिता पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद मैं ही हूँ। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकार रुक्साम यजुरेव च। 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली, मैं संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला हूं। सबसे पहली बात, मैं धारण करने वाला हूं। मैं बंधन का कारण नहीं हूं, मैं धारण करने वाला धर्म हूं। ईश्वर की पहचान कर रहे हो आप। क्यों? क्योंकि उपासना करने जा रहे हो। चाहे कर्म से, चाहे भक्ति से, चाहे ज्ञान से आप परमात्मा की उपासना करो। सबसे पहले समझ लो परमात्मा क्या है। कृष्ण कहते हैं मैं संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला। तो आप सोचो, एक जिसको हम बंधन कहते हैं, वो बंधन यदि आपके साथ हो जावे तो आपको उस बंधन से मुक्ति के लिए झगड़ा करना होगा। लोग कहते परमात्मा ने सबको बांध रखा है, और जिसको बांधा जाता है वो अपनी मुक्ति के लिए झगड़ा करता है। आप यदि सोचेंगे कि माता पिता आपके बंधन का कारण है, पत्नी आपके बंधन का कारण है, पति आपके बंधन का कारण है, बच्चे आपके बंधन का कारण है, तो जाहिर सी बात है बंधन किसी को अच्छा नहीं लगता। आपके हाथ पैर बांध कर रखो, आप खोलने की चेष्टा करेंगे, आप उपाय ढूंढेंगे, आप मुक्त होने के लिए व्याकुल हो जाएंगे। जैसे वैसे आप अपने हाथ पैरों को खोलेंगे, आप कहेंगे मुझे बांध कर रखा है, मुझ पर जुल्म हो रहा है। और फिर कहते हो कि पत्नी बंधन का कारण है, इसका मतलब पत्नी आप पर जुल्म ढा रही है। पति बंधन का कारण है, बच्चे बंधन का कारण है, तो इसका मतलब वे आप पर जुल्म ढा रहे हैं। सोचने जैसी बात है। तो ये आपकी समझ का फेर है कि आप उनको बंधन का कारण समझते हो या उन्होंने आपको धारण किया है, ये समझते हो। बोले थोड़ा सा ठीक से समझा दो। आओ मैं समझाने की कोशिश करूं। एक वृक्ष है, जो वृक्ष अपनी जड़ें जमीन में गहराई में गाड़ कर खड़ा है। अब ये वृक्ष यदि कहेगा कि ये जमीन, ये भूमि, ये धरती मेरे बंधन का कारण है, मुझे इस धरती ने जकड़ कर रखा है, सबसे बड़ा बंधन तो ये धरती है, इसने मुझे बांध कर रखा है। यदि इस पेड़ को लगने लगे कि ये धरती, ये भूमि मेरे बंधन का कारण है, तो वो निश्चित ही वहाँ से मुक्त होने की चेष्टा करेगा। और सोचो, सिर्फ सोचो, ये पेड़, ये वृक्ष यदि धरती से मुक्त होने की चेष्टा करेगा तो क्या जीवित भी रहेगा?
वो कह सकता है कि आकाश में पंछी उड़ रहे हैं, मैं क्यों नहीं उड़ रहा, मुझे तो बांध कर रखा है धरती ने, मुझे बांध कर रखा है इन जड़ों ने, जड़ों से मुक्त हो जाऊँ धरती से, मैं भी आकाश में उड़ूँ। तो आकाश में उड़ने से रहा ये मर ही जाएगा। धरती उसके बंधन का कारण नहीं, जड़ें उसके बंधन का कारण नहीं, धरती तो उसको पोषण कर रही है, जड़ें तो उसका प्राण है, वो बंधन का कारण नहीं, जड़ों ने ही उस पेड़ को, वृक्ष को धारण किया हुआ है। कितनी विशेष बात है। हालांकि देखा जाए तो जड़ें अंधकार में है, अप्रकट है, किसी को दिखाई भी नहीं देती, खुद पेड़ तक को दिखाई नहीं देती। पेड़ का जो प्रकट हिस्सा है वो उसकी टहनियां हैं, पेड़ के फूल है, फल है, सबके लिए प्रकट है, लेकिन पेड़ का अप्रकट हिस्सा भूमि के गहरे गहरे अंधेरे में है। दूर दूर तक ये जड़ें फैली है, लेकिन यही जड़ें हैं जो टहनियों को, फूलों को, पत्तों को और फलों को आकार दे रही है, अस्तित्व दे रही है, जीवन दे रही है, वही तो धारण कर रही है। सिर्फ सोचो, टहनी तोड़ भी दी तो नई टहनी आ जाएगी, समूचा पेड़ भी काट लिया तो नया अंकुर फिर से आ जाएगा, लेकिन जड़ें ही तोड़ डाली, जड़ें ही काट ली तो पेड़ कहां से रहेगा। आप समझ रहे हो? जड़ें जो अप्रकट है, जड़ें जो अंधेरे में है, फिर भी जड़ों ने धारण किया है पेड़ को, ठीक वैसे ही परमात्मा अप्रकट है, आपके भीतर है, चैतन्य आपके भीतर है। आप परमात्मा से अलग नहीं हो सकते, परमात्मा से जुड़कर रहना अनिवार्य है। जैसे पेड़ का जड़ों के साथ जुड़े रहना अनिवार्य है, वैसा आपका परमात्मा से जुड़े रहना अनिवार्य है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, इस संपूर्ण जगत का धाता, धारण करने वाला मैं हूँ, मैं वो चैतन्य हूँ। दिखाई नहीं दूंगा, अंधकार में होऊंगा, अप्रकट होऊंगा, लेकिन मैं आपके बंधन का कारण नहीं, मैंने आपको धारण कर रखा है। सोचो, पेड़ ने यदि डिनाई भी कर दिया जड़ों को, पेड़ कहेगा कि है ही कहाँ वो जड़ें, कौन सी जड़ें, मैं नहीं जानता, कहाँ प्रकट है कुछ, सब अप्रकट है, कुछ भी नहीं है। पेड़ कहेगा कि बस टहनियाँ ही सब कुछ है, फल ही सब कुछ है, फूल ही सब कुछ है, पत्ते ही सब कुछ है, क्योंकि वही प्रकट है। तो उसके डिनाई करने से जड़ें उस पेड़ में प्राण फूकना बंद थोड़ी करने वाली है। जड़ों को पेड़ महत्व दे या न दे, जड़ें फैलाव करती रहेंगी, जड़ें प्राण देती रहेंगी, जड़ें पोषण करती रहेंगी और वही जड़ें उसको धारण करती रहेंगी। वैसे आप परमात्मा का अस्तित्व मानो न मानो, परमात्मा की भक्ति करो न करो, परमात्मा का ज्ञान पाओ न पाओ, परमात्मा के हेतु कर्म करो न करो, परमात्मा को बिल्कुल भूल भी जाओ, फिर भी परमात्मा ही आपका पोषण करने वाला है, वही धारण करने वाला है। भर्ता भोक्ता महेश्वरा, वही संपूर्ण जगत का दाता है, धारण करने वाला है। समझने की चेष्टा करो। धारण किया जाता है उसे धर्म कहा जाता है। इसलिए आप धार्मिक होने से बच नहीं सकते। धर्म अर्थात धारण किया हुआ, धर्म अर्थात बंधन नहीं। और हम लोग इतने गलत हैं कि हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम सिख, हम ईसाई, हम बौद्ध, हम जैन, इन बंधनों में अटक गए। जबकि धर्म
बंधन है ही नहीं, धर्म धारण करने का काम है। पत्नी ने पति को धारण कर लिया। पत्नी बंधन का कारण नहीं रही। पत्नी अपना मायका छोड़कर पति के लिए आई और पति में प्राण फूंक रही है। मां बेटे का बंधन का कारण नहीं है। मां ने गर्भ की अवस्था में उस बेटे में प्राण फूके हैं। प्राणदायिनी है वो मां। क्या आपको लगता है कि जब आपका जन्म हुआ, डिलीवरी हुई, उसके बाद ही आपका जीवन है? उसके पहले 9 महीने तक जो प्राण फूके गए, आपको जो आकार दिया गया, आपको जो दिमाग बनाया गया, आपके जो हाथ पैर बनाए गए, आपकी जो इंद्रियां बनाई गई, उसको कोई महत्व नहीं है? आप मानो न मानो, माँ को अहमियत दो न दो, आपका प्राण तो उसी ने फूका है, आपको धारण तो उसी ने किया है। आप भले ही माँ को भूल जाओ, लेकिन जिस माँ ने आपको जन्म दिया है, धारण किया है, गर्भधारण किया है, गर्भधारणा की है, वही धर्म है। इसलिए माँ आपका धर्म है। आप माँ से अलग नहीं हो सकते, चाहे कितना दिमाग अलग कर दे आपको, चाहे कितनी आपकी मति भ्रष्ट हो जाए, लेकिन माँ से आप अलग नहीं हो सकते। इसलिए जब भी कुछ अचानक से घटता है, ओ माँ, आई गर्ल, व्हाट इज दिस, आपके गहन अंतर में वो माँ है, गहन अंतर में वो धर्म है जिसने धारण किया है, गहन अंतर में वो पिता है। बाप रे, आप समझ रहे हो? धर्म है धारण, और वही धर्म परमात्मा है। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह। संपूर्ण जगत का धाता, धारण करने वाला मैं हूं। पिता माता पितामह मैं हूं। थोड़ा सोचिए, एक मछली है, ये मछली सागर में, और यदि कहती है कि सागर मेरे बंधन का कारण है, और मछली यदि सागर से बाहर आना चाहती है तो मृत्यु हो जाएगी, समाप्त हो जाएगा, संभावनाएं खत्म हो जाएगी। न ऊर्जा, न गुण, न कला, न चैतन्य, कुछ भी तो नहीं है। सागर ही उसका प्राण है, सागर ही उसकी धारण है, और सागर ही उसका धर्म है। सागर के अलावा क्या है उसके पास? वो डिनाई नहीं कर सकती। आप कहेंगे वो सागर से जुड़ी है, हम कहेंगे कि वो सागर का ही हिस्सा है। सागर में कितना भी भाग ले, जहां भागेंगी वहां सागर ही होगा। यस और नो? आप परमात्मा से कितना ही भाग ले, जहां भी जाएंगे परमात्मा ही होगा। सागर से बाहर मछली नहीं जा सकती, परमात्मा के बाहर आप कहाँ जाने लगे? सोचिए तो। आप कहेंगे कि जमीन से निकाल देते हैं पेड़ को, और फिर भी तो हरा भरा है कुछ समय। हाँ, जब तक जड़ों ने जो रस धरती से लिया था वो रस कायम है, तब तक ही वो हरा भरा है। रस चला जाएगा तो खत्म है काम। मछली भी कुछ देर तक झटपटाएगी, पानी के बाहर कुछ देर तक रहेंगी। आप कहेंगे देखो रहते कि नहीं। हाँ, जब तक सागर का रस उसमें है तब तक वो रहेगी, बाद में रस खत्म होते वो खत्म। आप में भी परमात्मा का रस जब तक है तब तक आप हो। दूसरी कोई सुविधा नहीं आपके पास। इसलिए मानो या न मानो, परमात्मा के अलावा आप रह नहीं सकते। उसने आपको धारण कर रखा है, तो आप अननेसेसरी उससे मुक्त होने की चेष्टा ही क्यों करें? बस उसमय हो जाओ, या उसके लिए हो जाओ, या उसके हो जाओ। चाहे तो फिर आप ज्ञान से, चाहे तो कर्म से,
चाहे तो भक्ति से उसके सानिध्य में रहो, मौज है आपकी। मछली की मौज कब तक है? सागर में है तो मौज है, नाचती जा, झूमती जा, तैरती जा, भागती जा, सागर ही सागर है ना? पेड़ की मौज कब तक है? धरती से जुड़ा रहे, ये बंधन नहीं है तेरा। जड़ों से जुड़ा रहे, ये बंधन नहीं है तेरा। जड़ें फैलती जाएंगी, जितनी जड़ें गहराई में जाएगी, जितनी जड़ें और फैलेगी, उतना वृक्ष विशाल होगा, आकाश को चूमेगा। वैसे ही आप जितना जितना परमात्मा का सानिध्य करोगे, उतने विशाल होते जाओगे, विराट होते जाओगे। उससे दूर भागेंगे ना तो कटे हुए पेड़ की भांति, उखड़े हुए पेड़ की भांति और बिछड़े हुए मछली के भांति हो जाओगे। आपको सानिध्य करना होगा, उसी का नाम है उपासना। ज्ञान यज्ञेन चापन्ने यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। या तो ज्ञान से चलो, या तो भक्ति से चलो, या तो कर्म से चलो, सानिध्य तो परमात्मा का करना ही होगा। इसलिए धार्मिक बनो। धर्म का मतलब है धारण करना। परमात्मा ने आपको धारण किया हुआ है, तो आपको धारण करने वाले के साथ सानिध्य करना आवश्यक है। उसे कहते हैं धार्मिकता। धर्म है धारण करना और उसका सानिध्य करना है धार्मिकता। तो बंधन का कारण जहां है वहां धार्मिकता नहीं हो सकती। यदि आप कहेंगे हम हिंदू हैं और मुस्लिम धर्म ही नहीं, हम ही महान हैं, तो आपको हिंदू ने बांध लिया। आप कहेंगे मैं मुस्लिम हूं, हिंदू धर्म ही नहीं है, तो आपको मुस्लिम ने बांध लिया। आप दोनों धार्मिकता जानते ही नहीं हो। समझने की चेष्टा करो। धर्म धारण करने का अर्थ है, प्राण फूंकने का अर्थ है, जीवन देने का अर्थ है, चैतन्य भरने का अर्थ है। धर्म बंधन का अर्थ नहीं है। इसलिए जब भी आपको लगता है कि मैं पत्नी के बंधन में हूं, तो समझ लेना धर्म से दूर जा रहे हो, मछली जैसे झटपटाने वाले हो, उखड़े पेड़ के भांति सूखने वाले हो। मैं बेटे के बंधन में हूं, मैं बॉस के बंधन में हूं, मैं पड़ोसी के बंधन में हूं। बंधन आएगा वहां मुक्ति के लिए संघर्ष होगा, और धर्म के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, धर्म का उत्सव होता है। धार्मिक उत्सव, समझ रहे हो? उत्सव है। परमात्मा ने धारण किया है इसलिए उत्सव है। माँ ने धारण किया है मुझे, इसलिए माँ के साथ उत्सव है। पिता ने धारण किया है, उसके साथ उत्सव है। पत्नी ने धारण किया है, पत्नी के साथ उत्सव है। बच्चों ने धारण किया है, बच्चों के साथ उत्सव है। वहाँ संघर्ष कहाँ है? बच्चों ने बंधन में बांध रखा है, तो बच्चों से मुक्त होने के लिए मैं झटपटाऊंगा और बड़ा व्याकुल होकर उनसे झगड़ा करूंगा। समझने की चेष्टा करो। जहां धारण है, धर्म है, वहां उत्सव है। बंधन है, वहां झगड़े है। इसीलिए आप परमात्मा की इस श्लोक को समझ लो। संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला मैं हूं। मैं बंधन का कारण नहीं हूं। क्या आपको यह स्वीकार है? स्वीकार हो तो एक बार हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। तो आप पत्नी बंधन का कारण है और उसके साथ रहते भी हो, गलत है। या तो पत्नी का साथ छोड़ दो, या तो फिर पत्नी को बंधन का कारण कहना छोड़ दो। बस उसने मुझे धारण किया है पति के रूप में। पति मेरे बंधन का कारण नहीं, उसने मुझे धारण किया है पत्नी के रूप में। मैं उसी की वजह से उत्सव मनाती हूं। बच्चों ने धारण किया है इसलिए हम उत्सव मनाते हैं। बाळा हो कशी उतराई, तुझ्यामुळे मी झाले आई। आपकी वजह से तो उत्सव है।
माँ का उत्सव चल रहा है। हाँ, माँ आप ही की वजह से, पिताजी आप ही की वजह से जगत दिख रहा है। धन्यवाद, थैंक यू। उत्सव हो रहा है, आनंद हो रहा है। आप बंधन के कारण नहीं हो, आपने धारण कर रखा है मुझे, और ये परमात्मा है। तो परमात्मा किस स्वरूप में प्रकट हो रहा है? वो कहते हैं माता धाता पितामह, मैं ही पिता हूँ, मैं ही माता हूँ, मैं ही पितामह हूँ। ये दूसरी बात और गहरी है, समझने योग्य है। पहली बात कि परमात्मा बंधन का कारण नहीं, परमात्मा धारण करने वाला धर्म है। दूसरी बात, धर्म भी है तो केवल अभी के लिए है ऐसी बात नहीं है। परमात्मा टुकड़े टुकड़े में किसी को नहीं बांटता। परमात्मा एक श्रृंखला है, ध्यान दें। वो परमात्मा एक कड़ी है। परमात्मा टुकड़े टुकड़े में नहीं है, वो अखंड है, इसलिए वो असीम है। आप खुद की तरफ देखते हो तो आपको दिखाई देता है कि आपका जन्म हुआ और एक दिन आपकी मृत्यु होगी, और बीच में आपका अंतराल जो है वो जीवन है। आप कहते हो कि खत्म हो गया सब कुछ। कुछ भी खत्म नहीं हुआ। कृष्ण कहते हैं कि आप जो कुछ हो आपकी मां की वजह से हो, तो आप ही अतीत में आपकी मां हो। समझने की चेष्टा करो। एक वृक्ष है, वो बीज से जन्मा है, तो वृक्ष पहली कड़ी में बीज है, बाद की कड़ी में वृक्ष है, और वृक्ष से ही जो आगे बीज बनने वाला है वो उसके भविष्य की अगली कड़ी है। तो ये वृक्ष पहली कड़ी में बीज, वर्तमान में वृक्ष, भविष्य में फिर बीज, तो ये कड़ी अनंत है। आप ही आपके माता में, आपके पिता में, अतीत में विराजमान हो, और आप ही उनकी माता पिता के अतीत में विराजमान हो। वही कड़ी सामने सामने चली आ रही है। जैसे पिछला क्षण आप ही का था, ये क्षण आपका है, अगला क्षण आपका ही रहेगा। वो एक कड़ी है, श्रृंखला है। तो एक एक क्षण 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 वो भी आपका, ये भी आपका, वो भी आपका। एक क्षण के पहले का क्षण वो भी आपका, उसके पहले का क्षण आपका। वैसे आप और आपकी माता भी आप हो, माता से पहले माता, महामाता वो भी आप हो, आपके पहले पिता आप वो भी आप हो, और पिता के पहले पितामह वो भी आप ही हो। एक ही है। आप सबको अलग अलग कहकर अपने आप को टुकड़े टुकड़े में मत बांटो। जैसे धर्म को बांट नहीं सकते हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वैसे ही आप खुद को और अपनी माता को, माता के माता को, उनके माता को, या फिर अपने पिता को, फिर उनके पिता को बांट नहीं सकते। आप एक ही हो। बस ये धारा है, ये श्रृंखला है, ये कड़िया है, अलग कुछ भी नहीं है। बहुत लंबी कड़ी है ये। आपके पिता में भी आप ही थे, और पिता के पिता में भी आप ही थे, और उनके पिता में भी आप ही थे, और लंबा चलो बहुत गहरा, उसमें आप ही होंगे, और भविष्य में भी आप ही रहने वाले हो। बड़ा आश्चर्य लगता है कि ऐसा है। दूसरा क्या है? सोचिए ना, आपको जन्म आपकी माता ने दिया, आपके पिता ने दिया, तो क्या उनका अंश आप में नहीं है? है या नहीं है? है ना? तो फिर आपके माता पिता को जिन्होंने जन्म दिया, क्या उनका अंश उनमें नहीं था? था या नहीं था? हाँ था। तो फिर आपके पितामह का, आपके मातामह का अंश आप में आया या नहीं आया? तो आप और वो अलग कैसे हो गए?
अंश ही बड़ा होता है, बीज ही वृक्ष बनता है, अंश ही बड़ा होता है, वही वंश होता है, अंश से ही वंश बनता है, और यही वंश चल रहा है, तो आप अलग से कहाँ हो गए? इतना ही है कि नदी जो बहते आ रही है, तो गंगोत्री में कुछ अलग दिख रही है गंगा, फिर उत्तरकाशी में अलग दिख रही है, फिर वाराणसी में अलग दिख रही है, तो घाट अलग है, लेकिन है तो गंगा की श्रृंखला वही, पानी वही है। यस और नो? सिर्फ सोचिए। हम बहुत संकुचित है, इसलिए इसी को देख रहे, इसी कड़ी को देख रहे। हम जब गहराई में भीतर उतरेंगे, ध्यान में उतरेंगे, तब पता चलेगा कि हमारे पिता भी हम ही हैं, उनके पिता भी हम ही हैं, उनके पिता भी हम ही हैं, और लगातार लंबे चौड़ो तो करोड़ों साल पहले हम ही हैं, और बाद में भी हम ही रहने वाले हैं। हम वो अमर है, हम वो अजर है, और कुछ है भी नहीं। मैं ही माता हूँ, मैं ही पिता हूँ, मैं ही पितामह हूँ। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये राजविद्या है। राजविद्या आपको अमरत्व की ओर ले जाने वाली है। टुकड़े टुकड़े में यदि खुद को देखेंगे तो जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंस जाओगे। कि मेरा जन्म हुआ, उत्तेजित हो जाओगे। कि मेरा बर्थडे है, उत्तेजित हो जाओगे। मैं मर रहा हूँ, बहुत भयभीत हो जाओगे। मैं मरने वाला हूँ, बहुत क्रोधित हो जाओगे। मैं मरने वाला हूँ, व्याकुल हो जाओगे। और यही संघर्ष युद्ध का संघर्ष हो जाएगा, यही जीवन नष्ट हो जाएगा। लेकिन मैं ही मेरे पिता में था, मैं ही पितामह में था, मैं ही दादाजी में था, मैं ही नाना जी में था, मैं ही था, मैं ही रहूँगा। तो मैं जाने वाला हूँ नहीं कहाँ पर। आज बेटे को जन्म दिया है तो मैं ही रहूँगा ना, क्या फर्क पड़ता है? बेटा बेटे को जन्म देगा तो मैं ही रहूँगा ना, और कौन रहने वाला है? यदि इतनी विशाल दृष्टि आपको आ जाए और सत्य आपको दिखाई दे, तो फिर आपको ना मृत्यु से भय होगा, ना जन्म से उत्तेजना होगी। जन्म मृत्यु है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही स्थूल बात हो जाएगी। जैसे सागर से एक लहर उठी, लहर ने उछाल किया, ऊपर उठी है आकाश की तरफ। उछली हुई लहर, उसमें सूर्य की किरणें और वो चमक रही है। उछलते हुए उसका जन्म हुआ लहर का, बाद में सूर्य के प्रकाश में सबको दिखाई दी, प्रकट होने लगी। बाद में वही लहर थोड़ी देर के बाद में सागर में डूब जाएगी, मर जाएगी। लहर का जन्म होना और लहर का मरना सागर में ही है, लेकिन लहर अलग थी ही कब? वो तो सागर ही थी, सागर का ही हिस्सा थी। उसको केवल भ्रम हुआ कि वो अलग हो गई। अलग थी ही कब? सागर की ही थी। वैसे ही आप अपने पिता से, अपने दादा से, अपने नाना से अलग थे ही का? आप वो ही थे, अलग लग रहे हो, सिर्फ लहर है। फिर से समा जाओगे, और जो समा जाता है आदि में, जो आदि आपके वो पिताजी, उनके आदि उनके पिताजी, उनके आदि उनके पिताजी, जो आदि में समा जाता है वो समाधि में समाता है, और जो समाधिस्थ हो जाता है वो अमर हो जाता है। अमर समाधि। समझ रहे हो? पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह। आप अतीत में जाओ, कितने भी गहराई में जाओ, आप टुकड़े टुकड़े में है ही नहीं। दूसरी बात, यदि आप टुकड़े में होंगे, जन्म हुआ उसके पहले क्या मालूम नहीं, मर गए उसके बाद में क्या मालूम नहीं, तो ये झंझट क्यों कर रहे हो इतनी? अगला पिछला कुछ भी आपका हिसाब है ही नहीं, और किसी से आपका वास्ता है ही नहीं। आपका कुछ गंतव्य है ही नहीं, नहीं आपका कुछ मूल है, तो फिर ये झगड़े क्यों कर रहे हो? मेरा मेरा तेरा तेरा क्यों कर रहे हो? परेशान क्यों हो रहे हो? सोचो,
लंबी चौड़ी आपकी इतिहास को देखेंगे तो आप कुछ भी अलग नहीं हो, ना भविष्य में अलग हो सकते हो। वृक्ष भी अलग नहीं हो सकता भाई साहब, मनुष्य की बात छोड़ दो। आप कहेंगे कि मनुष्य तो बहुत बड़ा आत्मा है, तो वृक्ष को देखो, वही बीज है, बीज ने धारण कर लिया वृक्ष, फिर वृक्ष से ही बीज बना, फिर वही वृक्ष धारण कर रहा है। इसके अलावा क्या चल रहा है? आप में जिनके अंश है वही वंश बनता जा रहा है, वंश से यंश बनता जा रहा है, उसी से वंश बनता जा रहा है। उसके अलग क्या हो रहा है? सोचिए। या तो फिर ये कहना बंद कर दो कि माता पिता के अंश हम है ही नहीं। बंद कर सकते हो? हम माता पिता, उनके माता पिता के अंश है ही नहीं, ये बंद कर दो। तो या तो इस श्रृंखला को, लंबी चौड़ी श्रृंखला को समझने की चेष्टा करो, तो फिर आप अमरत्व की ओर जाएंगे। बेटा भी कोई अलग नहीं है, आप भी अलग नहीं, माता पिता भी अलग नहीं, सब एक है। इसलिए अद्वैत कहा गया है। ईश्वर कहते हैं अद्वैत है, दो है ही नहीं, सब एक है। कितने लोगों को ये स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। ये राजविद्या है, सम्राटों के लिए है। जो सम्राट है वही समझ सकता है, मामूली सा आदमी या भिखमंगा इसे नहीं समझ पाएगा। वो तो हमेशा संघर्ष करेगा, हमेशा मांगते रहेगा, क्योंकि उसको अपना सम्राट पद, अपना अमरत्व, अपना ग्रेटनेस मालूम ही नहीं है, धर्म पता ही नहीं है, वो क्या धारण कर रहा है वो ही पता नहीं है। आपके माता पिता आपको धारण नहीं कर सकते तो आप भी अपने बच्चों को धारण नहीं कर सकते, और यदि वो धारण कर रहे हैं तो आप भी धारण कर रहे हो, तो आप माता पिता से अलग कहा हो, और माता पिता से अलग नहीं हो तो माता पिता ही हो, और है ही नहीं आप। और वो माता पिता वही उनके माता पिता है और कुछ नहीं है। बोले तो अब वो प्रकट क्यों नहीं है? जो दिव्य हो जाता है वो अप्रकट हो जाता है। पेड़ की टहनियां प्रकट है, लेकिन उनका पोषण करने वाले, धारण करने वाले सब अप्रकट है, जड़ें अप्रकट है। आप गर्भ में थे, अप्रकट अवस्था में थे, इसलिए इतने महान हो पाए, फिर जन्म हुआ आपका। इस विश्व में जब भी कोई महान कार्य होता है अप्रकट अवस्था में होता है। आप रात्रि की नींद में सोते हो ना, रात्रि के लिए सब अप्रकट हो जाता है, तब हीलिंग होती है, तब आपकी मांसपेशियों का, तब आपके मसल्स का रिकवरी होती है। सब अप्रकट अवस्था में, शून्य अवस्था में। इसलिए ध्यान, इसलिए समाधि, ध्यान की गहरी अवस्था जो होती है, शून्य अवस्था होती है, वो शून्य अवस्था, अप्रकट अवस्था ही सबका मूल है। और हम प्रकट बातों को महत्व देने वाले, स्थूल बातों को महत्व देने वाले सूक्ष्म तक पहुंचते ही नहीं है। सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म है ओंकार, वेद्यम पवित्रम ओंकारम, रुक्साम यजुरेवच। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला मैं हूं, कर्मों के फल को देने वाला मैं हूं, पिता माता पितामह मैं हूं, जानने योग्य पवित्र ओंकार मैं हूं। ये तीसरी बात को देखो, जानने योग्य पवित्र ओंकार मैं हूं, पवित्रम ओंकार। ओंकार पवित्र क्यों है और ओंकार क्या है, फिर से समझ लो। कुछ सेशन पहले ओंकार के बारे में बताया था, फिर एक बार स्पष्ट कर दूं। ओंकार आहत नाद और अनाहत नाद से समझ में आएगा। आहत क्या है?
जब भी दो चीज़ों का घर्षण होता है, ताली बज गई, जो स्वर प्रकट हुआ, नाद प्रकट हुआ, वो आहत है। होठों से होठ चिपक गए, ओम, कुछ शब्द निर्माण हुआ, कुछ ध्वनि प्रकट हुआ, ये आहत है। हवा बहती है, टकराती है कहीं, आहत है। वस्तुएं टकराती है, आहत है। जहाँ जहाँ पर टकराव होता है वहाँ वहाँ पर आहत नाद निर्माण होता है। और जहाँ पर कुछ भी नहीं रहता, न वस्तुएं, न वातावरण, शून्य है, पूर्ण शून्य है, गंभीरता है, कुछ भी नहीं है, वहाँ जो नाद है वो अनाहत नाद है। वहाँ कोई टकराव नहीं है। गहन शांति में जो निर्माण होता है वो अनाहत नाद होता है, वो ओंकार है। आप सोचिए, आप कहेंगे कि आवाज से सब कुछ निर्माण हो रहा है, कुछ मूर्ति भी बनानी है, कुछ वस्तु भी बनानी है, कुछ संदेश भी देना है तो आवाज़ है, लेकिन फिर गर्भ की भीतर में जो गर्भ निर्माण हो रहा है माँ के गर्भ में, वहाँ कौन सी आवाज़ हो रही है? माँ कौन से उसके कान में कुछ कह रही है? माँ कौन से बोल रही है? किससे बात कर रही है? वो तो इतना शून्य है, इतना अप्रकट है, इतना शांत है, इतना अंधेरा है, इतना भयंकर अंधेरा है भीतर कि वहाँ अंधेरे में कान तैयार हो रहे हैं, नाक तैयार हो रहा है, मुख तैयार हो रहा है, हृदय तैयार हो रहा है, लंग्स तैयार हो रही है। सोचो, आपको कुछ तैयार करने के लिए यहाँ बड़ी लाइट लगाने पड़ेंगे, कुछ देखने के लिए हमको स्क्रीन ऑन करनी पड़ेगी। सोचो, कुछ समझने के लिए हमको लाउड स्पीकर लगाना पड़ेगा, हमको आवाज़ करनी पड़ेगी, मुख से शब्द निकालने पड़ेंगे, भाषाएं सीखनी पड़ेंगी। लेकिन अनाहत नाद, जहाँ आप निर्माण होते हो, आपकी भाषाओं की बात नहीं चल रही, खुद की बात चल रही, आप निर्माण होते हो उस माँ के गर्भ में, उस शून्य में। वो कौन सा नाद निर्माण हो रहा है जहाँ की आप तैयार हो रहे हो? वो ओंकार है। उस गहन शून्य में जो निर्माण होता है ओंकार है। धरती के भीतर जड़ों को जो प्राण मिल रहा है वो ओंकार है। वहाँ कौन सी आवाज हो रही है? ऊपर चलो तो पेड़ों की आवाज होगी, पत्तों की आवाज होगी, फूलों की आवाज होगी, लेकिन भीतर जड़ों की आवाज कहाँ है? लेकिन वहाँ जो नाद प्रस्फुटित हो रहा है वो ओंकार है। सबके मूल में ओंकार है, इसलिए पवित्रतम ओंकार है। आप भी जब ध्यान में बैठोगे, शून्य हो जाओगे विचारों से, शून्य हो जाओगे भाव से, भावातीत अवस्था, विचारातीत अवस्था, गुणातीत अवस्था, शून्य हो जाओगे, तब भीतर से अनाहत नाद प्रकट होगा। वो पवित्र ओंकार जिसके लिए हमारे ध्यान करने वाले ध्यानी, हमारे ऋषि, हमारे मुनि लालयित रहते हैं, वो अनाहत नाद ओंकार है। जहां पर मैं हूं, जहां पर तू है, मैं में तू चलती है, वो सब आहत है। लेकिन जहां मैं में तू खत्म हो जाती है वहां ओंकार है। जहां मेरा धर्म हिंदू, तेरा धर्म इस्लाम, इसका धर्म जैन, उसका धर्म बौद्ध, ये मैं में तू हो जाती है, वहां सब आहत है। और जहां आहत होती है वहां मनुष्य आहत हो जाता है, माने अपघातग्रस्त हो जाता है। आहत होना अपघाती होना है, अनाहत होना ईश्वर होना है। इसीलिए भगवान महावीर ने अनाहत नाद को स्वभाव कहा था, धर्म को स्वभाव कहा था। स्वभाव का मतलब जहां भाव बाकी लोगों से संबंधित खत्म हो जाते हैं वहां स्व का भाव प्रकट होता है, और वही ओम है, वही नाद है, वही धर्म है और वही आत्मा है।
ओंकार। और ये जो भीतर ओंकार है, आपके सभी के भीतर ओंकार चल रहा है। अभी तो नासा ने सूर्य को जितना समझने की कोशिश की है, तो वहाँ ध्वनि कौन सा प्रस्फुटित हो रहा है, तो ओंकार हो रहा है। आप गूगल पर सर्च कर लेना सूर्य पर कौन सा ध्वनि है, ओंकार है। वो फिर भी आहत है, हम तो अनाहत की बात कर रहे हैं। सूर्य तो स्थूल है। जहाँ ओंकार है वहाँ ऊर्जा है, जहाँ ऊर्जा है वहाँ पर तरंग है, फ्रीक्वेंसीज है, फ्रीक्वेंसी है, वहाँ अलग अलग प्रकार के स्थूल चीज़ों का जन्म है। तो आप जो शरीर को देख रहे हो ना, ये सारी तरंगे देख रहे हो, शरीर की फ्रीक्वेंसीज देख रहे हो, तो ये सारी फ्रीक्वेंसीज अनाहत नाद से है, ओंकार से है। ये मूल है, वो मैं हूं। आप कहेंगे कि भाई हम अतीत में देखो तो हम ही हमारे पिता है, और हम ही उनके भी पिता है, और हम भी उनके दादाजी है, परदादा है, दादा दादा परदादा, लंबे देखो तो हम ही हैं और कोई है ही नहीं। तो फिर मैं और मेरे वो पिता यानी वो अलग हो गए, वो उनके पिता वो अलग हो गए, ये अलग अलग का झगड़ा खत्म हो जाएगा। अब सब एक ही रह गए। अभी एक रह गए तो फिर एक होते ही दूसरे के प्रति उठने वाला भाव खत्म हो जाएगा, दूसरे के प्रति उठने वाला विचार खत्म हो जाएगा, दूसरे के प्रति उठने वाली चिंताएं खत्म हो जाएंगी। दूसरा है ही नहीं। जब एक है तो अब ना भाव की जरूरत है, ना गुण की जरूरत है, ना ही विचार की जरूरत है। शून्य हो जाएगा। शून्य होते ही अनाहत प्रकट हो जाएगा। इसलिए बुद्ध पास्ट रिग्रेशन करते करते पिछले अनेक जन्मों में चले गए। मैं कौन हूं, हु एम आई, फिर मेरे पिता कौन है, फिर उनके पिता कौन है, उनके पिता कौन है, सब एक है, दो है ही नहीं। शून्यत्व आ गया। सिर्फ सोचो, आप अकेले हो और कोई नहीं है, कितनी शांति होगी, कितना शून्य होगा। दूसरा है ही नहीं जिसका विचार कर सकते। मान लीजिए कोई एक ऐसा सागर का बीच में छोटा सा प्रदेश है जहाँ पर आप अटक गए, तो कोई नहीं वहाँ पर। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, अकेले वहाँ पर हो और कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है। आप अकेले हो, किसका विचार करना है, कोई विचार नहीं, तो शून्य हो गए, एक हो गए। उस अवस्था में, एक अवस्था में ओंकार है। आपको लगता होगा कि 2 होंगे तो जन्म होगा, 2 की बात ही नहीं, सब एक है। बीज है इसलिए वृक्ष है, वृक्ष है इसलिए उसके बीज है, फिर वही वृक्ष है। वैसे माता पिता कोई अलग नहीं है, दिखने को सिर्फ है, स्थूल है, बाकी सब एक है। ओंकार है सब, बाकी कुछ नहीं। एक ओंकार। पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार रुक्साम यजुरेवच। ये तीसरी बात महत्वपूर्ण समझ ली कि ओंकार ही मैं हूं। और चौथी बात रुक्साम यजुरेवच, माने ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद मैं ही हूं। अब ये यजुर्वेद क्या है, ऋग्वेद क्या है, सामवेद क्या है? वेद का अर्थ है ज्ञान। क्या ज्ञान? जो ओंकार को समझ सकता है वो ज्ञान का मतलब है वेद। ध्यान देने की कोशिश करो। जो ओंकार को समझ सकता है उस ज्ञान को वेद कहा जाता है। और ओंकार मूल है, ओंकार ही सब है, ओंकार ही एक है, ओंकार के अलावा कुछ नहीं है। ये समझने वाले जो कोई है वो सब वेद हो गए। अब कृष्ण 5,500 साल पहले थे, उस समय वेद ही मौजूद थे।
उस समय बुद्ध संहिता नहीं थी, नहीं तो बुद्ध संहिता का भी नाम ले लेते थे। उस समय में बाइबल नहीं था, नहीं तो बाइबल का भी नाम ले लेते थे। उस समय में कुरान नहीं था, नहीं तो कुरान शरीफ का भी नाम ले लेते थे। उस समय गुरु ग्रंथ साहिब नहीं थे, इसलिए उनका नाम नहीं लिया, नहीं तो उनका भी लेते थे। जो ज्ञान ओंकार के पक्ष में है और उस एक के लिए जो साधना कर रहे, वो सब वेद है, वो सब वेद है। इसलिए वेद कोई ग्रंथ नहीं होता, वेद कोई किताब नहीं है, वेद कोई लिखा नहीं जा सकता। वेद का अर्थ ही ज्ञान है जो एक को समझ पाए। परमात्मा को समझने वाला वो हर ज्ञान वेद है। इसलिए बुद्ध संहिता भी वेद है, कुरान शरीफ भी वेद है, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब भी वेद है, और महावीर वाणी भी वेद है, और सब वेद है। समझने की चेष्टा करो, वो मैं हूं। बहुत गहनतम जा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हे मनुष्य, अपने आप को टुकड़ा मत समझ, अलग थलग मत गिरा। सागर की बूंद है, अलग थलग यदि किनारे पर पड़ी रही तो उसकी अहमियत क्या है, लेकिन वही सागर में समा जाए, समर्पित हो जाए, तो सागर कहलाती है इतना बड़ा। वैसे तू अलग थलग नहीं है, तू ही मैं हूं, मैं ही तू है, सब एक ही है और कुछ भी नहीं है। तू मुझे क्या अलग समझता है रे? तू तेरे पिता से अलग क्या है? तू ही तो पिता है, तू ही तो उसका पिता है, तू ही तो बेटा है, तू उसका बेटा है, तू ही पोता है और तू ही दादा है। तू सब कुछ तू ही है ही नहीं, अलग कुछ भी नहीं है। और ये समझाने वाले सब वेद हैं, और वो वेद मैं हूं। इसलिए मेरी उपासना कर। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। मेरी उपासना, मेरा सानिध्य कर, ओंकार का सानिध्य कर, जड़ों का सानिध्य कर। तो मैं आपसे अब निवेदन करूंगा कि ये सारी बातें आपको क्यों समझाई गई, धर्म क्यों समझाया गया। धारण करना ही धर्म है, बंधन धर्म नहीं है। क्यों समझाया? आपके माता पिता आप ही हो, आपके बच्चे भी आप ही हो। क्यों समझाया? क्यों समझाया कि ओंकार आप ही हो? क्यों समझाया कि आप ही ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद हो? क्यों समझाया? इसलिए समझाया कि आप धार्मिक बने, आप स्थूल में न अटके। टुकड़े टुकड़े में आप तभी अटकते हो जब स्थूल को महत्व देते हो। आप गहराई में चलो, टहनियों में न अटको, जड़ों में आस्था रखो। मछली की आस्था सागर में होनी चाहिए, पेड़ की आस्था जड़ों में होनी चाहिए, आपकी आस्था परमात्मा में होनी चाहिए। आप जड़ों में चलो, गहराई में उतरो, अप्रकट में चलो, घोर अंधकार में चलो। वहीं पर सच्चा जीवन है, क्योंकि जीवन की प्रेरणा वही है। खुद को कम से कम ढूंढना है, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं। तो आपको, आप अपनी माँ की गर्भ में थे, उस याद तक लेकर जाना होगा। आपको एक ध्यान की विधि दे दूं मैं। बैठे बैठे आज सुबह जगे ना, तब से अब तक क्या किया याद करने की कोशिश करना। कर सकते हो या नहीं? कर सकते हो। फिर थोड़े दिमाग को जोर देकर कल रात्रि को सोने से पहले, रात्रि को जो भोजन किया था, उसके बाद में क्या क्या एक्टिविटी हुई, पत्नी के साथ गपशप हुई, बच्चों के साथ में थोड़ी मस्ती हो गई, व्हाटएवर, जो भी किसी के साथ फ़ोन पर बात हुई, जो विचार किए, उसको याद कर लेना। थोड़ा सा जोर लगेगा क्योंकि एकदम से याद नहीं आएगा, लेकिन पीछे में आप चले गए। फिर कल शाम की याद कर लेना, कल दोपहर की, कल सुबह की याद कर लेना। चलते चलते यदि आप पहुंच गए कल सुबह तक, तो परसों शाम की याद कर लेना। जाएगा कठिन, लेकिन स्मृति आप में है। जोर देंगे तो होगा। होगा या नहीं होगा? आप बोलो।
एक दो दिन पहले तक पहुंचेंगे कि नहीं, क्योंकि स्मृति आपकी है, जीवन आपने जिया है, आप ही का वो अतीत है, आपके भीतर अंकित है। आपका सबकॉन्शियस इतना गहरा है कि सब बातों की आपके पास गणना है। इसलिए तो कई बातें ऐसी है जो 5 साल पहले की भी याद है, 10 साल पहले की भी याद है, बचपन की भी याद है। इसका मतलब कुछ तो आपने बार बार याद की है, इसलिए वो याद है। अब सब बातें याद करने की चेष्टा करो, क्योंकि आप एक लंबी कड़ी हो, श्रृंखला हो अतीत की। तो धीरे 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 परसों सुबह तक पहुँचो, फिर उसके पहले दिन के शाम को पहुँचो, फिर उसके दिन सुबह पहुँचो। कोशिश करो, सर चकरा जाएगा, लेकिन आपको अपने सबकॉन्शियस की गाथा खोलने को मिलेंगी। आप में से जो सचमुच जिद्दी है, आप में से सचमुच जो निश्चयी है, वो हो सकता है महीने 2 महीने पहले तक चले जाए, और एक बार आपके हाथ में ये कला आ गई तो पास्ट रिग्रेशन, आप अतीत में झांकना शुरू कर दोगे। देखते देखते आपको बचपन तक पहुंचना भी हो जाएगा, जन्म तक पहुंचना हो जाएगा, माँ के गर्भ में भी पहुंचना हो जाएगा। ये कम से कम बात है कि इस जन्म में जितना आप जानते हो उतने तक पहुंच जाओगे। तो सबसे पहले प्रकट हुए, जन्म हुआ, वो बातें याद आएंगी। उससे पहले माँ के गर्भ में अप्रकट थे, 9 महीने तक धरती से अप्रकट थे। उतने अप्रकट को पकड़ लेंगे आप, और उतने अप्रकट को जिन्होंने पकड़ लिया, वो गहरे अप्रकट को, जिस माँ ने उस गर्भ को जन्म दिया है, उसके गहराई में उतर जाएंगे। आप यदि ये मत सोच लेना कि आप अलग से माँ के गर्भ में अलग से और कोई देख लेंगे, तो फिर माँ के अतीत में चलना शुरू कर दोगे, पिता के अतीत में चलना शुरू कर दोगे। आपको 2 रास्ते मिल जाएंगे। फिर उनके भीतर में चलोगे तो उनके माता पिता के गहराई में, उनके अतीत में चलना शुरू कर दोगे। आपको बड़ा आश्चर्य होगा। आपको ये पता चलेगा कि आप अलग से और माता पिता अलग से थे ही नहीं, आप ही माता पिता के माध्यम से कितनी सफ़र कर रहे थे। आपका अतीत आपकी माँ भी है और पिता भी है, और 2 है ही नहीं, वो 2 दिखने को है, सब एक है। इतना आश्चर्य होगा आपको जब गहराई में उतरोगे तब। और बुद्ध ने यही ज्ञान पाया, महावीर का ज्ञान यही था, ओंकार तक पहुंचने वाले कृष्ण का ज्ञान यही था। और जब अनुभव से बता रहा हूँ तो यही पास्ट रिग्रेशन है, मैंने भी यही पाया। हमारे लिए मौका है, सौगात है, हमारे लिए ये धर्म को जानने की एक सुविधा है। हम कर सकते हैं। माता हमस्य पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार रुक्साम यजुरेवच। आप समझने की चेष्टा करो, संपूर्ण जगत का धाता, धारण करने वाला मैं ही हूँ, कर्मों के फल देने वाला मैं ही हूँ, माता पिता पितामह मैं ही हूँ, जानने योग्य पवित्र ओंकार ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद मैं ही हूँ। भले थोड़ा पैसा कम हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको जो आनंद होगा कि आप इतना लंबा जा रहे हो और माता में भी आप ही दिख रहे हो, पिता में भी आप ही दिख रहे हो, उनके माता पिता में भी आप ही दिख रहे हो। जितना अतीत में जा सकते हो उतना भविष्य में भी चले जाओगे। वो सपने के दौर में नहीं, वो आप भविष्य में ओंकार के रूप में जाओगे, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी आस्था भविष्य में होती है और सबसे बड़ा महत्व ओंकार ही होता है, क्योंकि वही गंतव्य है, अंतिम छोर वही है। इसलिए जिसको अपने भविष्य में झांकना है उसको पहले अपने अतीत में झांकना होगा। मैं अतीत के कर्मों की बात नहीं कर रहा हूं, अतीत में आपके खुद के जीवन की बात कर रहा हूं कि गहराई में आप उतर रहे हो, कि आप ओंकार तक जा रहे हो। पिछले जन्म ने आपने कितना पैसा कमाया था, कौन सी शहर में रह रहे थे और कहाँ जा रहे थे और कौन आपकी पत्नी थी, ये फालतू बातों में ध्यान मत देना। ये कुछ सत्य नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये फालतू बकवास है।
आप गहराई में उतर रहे हो तो गहराई में आप जड़ों में जा रहे हो, और जड़ें कहाँ तक फैली है वो देख रहे हो, टहनियां कहाँ गई वो नहीं मालूम। मैं बात टहनियों की नहीं कर रहा हूं, जड़ों की कर रहा हूं। कितनी गहराई में जड़ें जाए, और कहा जाता है कुछ जड़ें तो 5-5, 10-10, 20-20 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर तक फैली हुई है। बड़ बादशाह की जड़ें 50 किलोमीटर दूर तक चली जाती है। आपकी जड़ें आपके हजारों हजारों ऐसे पूर्व दादा परदादाओं के भीतर चली गई है। जाओगे तो मजा आएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।